इस बीच चीन के प्रभुत्व वाले ट्रेड ग्रुप आरसीईपी में भारत शामिल हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक बार फिर से आरसीईपी में शामिल होने की संभावनाओं पर गौर कर रहा है। भारत ने नवंबर 2019 में इस ग्रुप से बाहर होने का फैसला किया था, लेकिन हाल में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ी तल्खी की वजह से भारत का झुकाव चीन की तरफ बढ़ा है और ये संभावना है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत आरसीईपी में शामिल हो सकता है। सर, पहले तो यही समझना चाहेंगे कि आखिर में भारत ने आरसीईपी छोड़ा क्यों था और इसमें शामिल अगर भारत होता है तो इसके क्या कुछ फायदे मिल सकते हैं भारत को। विपुल जी, याद करिए वो सबसे हाई टाइम था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रांस अटलांटिक पैसिफिक ट्रेड ट्रीटी थी उसको ख़त्म कर दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मल्टीलेटरल व्यापार व्यवस्था के संधियों के पक्ष में नहीं थे और उस समय आरसेप जो कि रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट था, ये उभर रहा था। आप दर्शक याद करेंगे कि भारत में इस पर एक लंबी चर्चा बहस चली थी। सरकार ने तो कोई चर्चा बहस नहीं की थी, पर बाहर काफ़ी चर्चा और बहस चली थी कि भारत को आरसेप का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ग्रुपिंग है जिसमें कि बड़ा बाजार उपलब्ध है, क्योंकि भारत आसियान के साथ एफटीए में मौजूद था। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने एक बहुत अच्छी बड़ी सी रिपोर्ट दी थी। सुरजीत भल्ला उस कमेटी के चेयरमैन थे और उसने स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी कि भारत सरकार को आरसेप में शामिल होना चाहिए, इससे भारत के निर्यात के लिए बाजार मिलेगा। भारत में स्वदेशी जागरण मंच और बाकी जो भारत के कंजर्वेटिव इकोनॉमिक थिंक टैंक हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था न्यूजीलैंड का दूध आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का चीज आ जाएगा, और इस तरीके की तमाम चर्चाओं के बाद सरकार ने एक दो राउंड आरसेप की चर्चाओं में हिस्सा भी लिया, बातचीत भी की। फिर एक दिन ये घोषणा कर दी गई कि भारत आरसेप का हिस्सा नहीं बनेगा। नवंबर 2019 का समय था और भारत इस रीजनल ग्रुपिंग से बाहर आ गया।